हेलो स्टूडेंट, हेलो फ्रेंड। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज मैंने जो नया चैनल बनाया है, इस चैनल का नाम है कैलकुलस पाठशाला। चैनल का नाम है कैलकुलस पाठशाला और मैं हूं संजीव सर फ्रॉम साइंस एकेडमी कोचिंग। तो मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्री। जैसे कि कहा जाता है कि मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जिस प्रकार सब्जी में नमक का बहुत इंपॉर्टेंस है और चाय में चीनी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, उसी तरह मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि ये आजकल हमारे किसी भी एग्जाम में, चाहे हम नॉन टेक्निकल एग्जाम की बात करें या टेक्निकल एग्जाम की बात करें, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, आईआईटी, जेईई मेन एडवांस या टेक्निकल जितने भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव हैं, इसमें निश्चित रूप से टीगो से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नॉन टेक्निकल की बात करें, एसएससी, बैंक, रेलवे, कैट, मैट, जेट, एसनेक, सीपीओ, इन सारे परीक्षाओं में ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। और आपको मैं बता दूं कि मेरे चैनल का नाम है कैलकुलस पाठशाला। मेरा एक और चैनल है कैलकुलस बाबा साइंस एकेडमी, लेकिन उस चैनल में हम पढ़ाते हैं 12 का कोर्स और उसमें आईआईटी, जेईई मेन, स्पेशल, एडवांस की तैयारी कराई जाती है। लेकिन मैंने अलग से चैनल बना दिया कैलकुलस पाठशाला, ताकि आप इसमें पढ़ेंगे पूरी 11th का कोर्स और इसमें पढ़ेंगे एसएससी, बैंक, रेलवे यानी कि जनरल कंपटीशन के भी पढ़ाई मैं इस चैनल पर कराऊंगा बहुत जल्द। लेकिन आज पहला दिन है। शुभ आरंभ श्री गणसाय बिस्मिल्लाह। आज मैं कर रहा हूं, ओ माय गॉड, आज फर्स्ट लेक्चर है। एक लेक्चर मैंने दिया था आपको, टीगो का ही दिया था, तो वो स्पेशल सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट के लिए है। मैं मैट्रिक का रिजल्ट, सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट का इंतजार में हूं। तो अभी जो है स्पेशली मैं बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड या झारखंड बोर्ड या अदर बोर्ड के लिए मैं यहाँ वीडियो पेश कर रहा हूँ हिंदी में, प्योर हिंदी में। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है जो सीबीएसई बोर्ड के, क्योंकि हिंदी में भी हम पढ़ें, वो इसका फायदा उठा सकते हैं। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले बिहार बोर्ड में पास हुए मेरे सारे छात्र छात्राओं को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना है कि इस बार भी आपने बहुत अच्छा रिजल्ट लाया है। और आप सभी का कैलकुलस पाठशाला, मेरा जो कि मेरा नया चैनल है, उसमें सभी का वेलकम है। इस चैनल पर आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो बेटा रेडी हो जाइए, हम पढ़ाएंगे आपको ट्रिगोनोमेट्री। जैसा कि मैंने अभी तुरंत कहा था कि आप जो है ट्रिगोनोमेट्री जो है यहाँ मैं आपको सिखाने वाला हूँ 0 लेवल टू आईआईटी लेवल। हम स्टार्ट करेंगे 0 लेवल से, पूरी कहानी बताते हुए कि ट्रिगोनोमेट्री का आविष्कार किसने किया, कहां से सबसे पहले स्टार्ट हुआ, ट्रिगोनोमेट्री है क्या, व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री, और पूरी कहानी के साथ 0 लेवल से हम आईआईटी लेवल को छुएंगे यहाँ। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों का कितने दिनों से इंतजार था कि सर वीडियो नहीं आया। चलो, मैंने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, बहुत सारे सोशल मीडिया पर जो है बहुत दिनों से मैंने प्रचार किया था कि मैं जा रहा हूं दिन मंगलवार, आज है 14 जुलाई 2020, जो आज से फर्स्ट लेक्चर में डाल रहा हूं स्पेशली बोर्ड के लिए। और मैं सोचा हूं कि इसी चैनल पर सीबीएसई बोर्ड के लिए स्पेशली मैं कवर करूंगा आर डी शर्मा बुक, लेकिन जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं उसको मैं पढ़ाऊंगा केसी सिन्हा और एनसीईआरटी बुक अल्टरनेटिंग क्लास में। तो चलिए, दोनों के लिए, दोनों ही सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो या और अदर बोर्ड हो, तो सारे स्टूडेंट यहाँ से अपनी पूरी फायदा उठा सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री। तो चलिए स्टूडेंट, बस मैं हूं संजीव सर, जो प्यार से लोग मुझे कैलकुलस बाबा, ऑब्जेक्टिव स्टार, कई नामों से जानते हैं। तो मैं गॉड से प्रेयर करता हूं कि हे गॉड, आप सभी को प्रेजेंट ऑफ माइंड से स्ट्रॉन्ग दें, ताकि मैं जो कुछ भी पढ़ाऊं आप सभी को निश्चित रूप से समझ में आ जाए। तो चलो दोस्तों, चलो स्टूडेंट स्टार्ट कर ही देते हैं आज मैथमेटिक्स के सबसे मस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई को। यहाँ से चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे आर्यभट्टा। आर्यभट्टा, एक मिनट,
आर्यभट्ट 470 to 550 was the inventor of trigonometry. तो स्टूडेंट आप इस लाइन से क्लियर कर लिए होंगे कि आर्यभट्टाचार्य का नाम आपने सुना होगा, जो इंडिया के बिहार राज्य के पटना के निवासी थे। आज के मैं अपडेट जगह का नाम बता रहा हूँ, पटना जिला यानी कि बिहार के राजधानी है, बिहार की राजधानी पटना है, तो वहीं के वो रहने वाले थे। मैं करंट नाम बता देता हूँ, ऐसे तो पुरानी नाम किशुनपुरा है ऐसे। तो बेटा यहाँ देख लीजिए आर्यभट्ट 476 550 वाज द इन्वेंटर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। समझ में आ गया, पूरी क्लियर हो गया कहानी, आज स्पष्ट हो गया। आपने टिको के बारे में बहुत सारा चीज पढ़ा होगा, मैं जानता हूं कि टिको की पढ़ाई नीचे के क्लास 9th क्लास से स्टार्ट हो जाती है। हमारे गुरुजी ने, जब हम लोग भी 9th क्लास में थे तो इसी तरह से स्टार्ट किए थे, टिको के बारे में पूरी कहानी बताए थे। तो यहाँ देखिए मैं भी यहाँ पूरी प्रयास कर रहा हूँ कि आपको मेरे गुरु जो बताए थे उससे भी कुछ अलग हट के मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। तो यहाँ देखिए आर्यभट्ट 476 550 वाज द इन्वेंटर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। क्लियर हो गया कि ट्रिगोनोमेट्री का विचार किसने किया था? आर्यभट्ट साहब ने किया था। कब किया था? तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। मैं यहाँ से फिर से स्टार्ट करता हूँ ट्रिगोनोमेट्री। देखिए यहाँ से लिखता हूँ ट्री, ये तो अच्छा नहीं है, इसको चलिए यहाँ से लिखता हूँ ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। तो स्टूडेंट यहाँ से देखिएगा ट्रिगोनोमेट्री में ट्रिगोनोमेट्री जो है कितने शब्दों से मिलकर बना है। अगर हम गौर से देखें तो अलग अलग तरीका से अलग अलग सभी हमारे शिक्षक गण पढ़ाते हैं, शिक्षक भाई लोग पढ़ाते हैं। तो मैं बेसिकली चीज जो आप शायद नीचे के क्लासों में पढ़ा होगा सेम वैसे ही मैं दे रहा हूं आपको। मैं जैसे कि कहा था कि मैंने 0 लेवल से लेकर मुझे IIT तक के प्रोग्राम को छूने हैं, लेकिन सबका बेसिक सेम ही जाएगा, चाहे वो IIT का पढ़िए या वो बोर्ड क्लास का पढ़िए। यहाँ देखिए ट्रिगोनोमेट्री जो है 3 शब्दों से मिलकर बना है, पता है आपको? ट्रायो, फिर क्या है? गोनिया, एक क्या है? मैट्रॉन। तो याद रखिएगा मेरा नया चैनल का नाम है कैलकुलस पाठशाला। तो देखिएगा कैलकुलस पाठशाला में आप क्या पढ़ रहे हैं? ट्रायो, गोनिया, मैट्रॉन। अब जरा बता दीजिए कि ट्रायो मीन्स क्या होता है? थ्योरी। ट्रायो मीन्स होता है बेटा थ्योरी। और गोनिया मीन्स क्या होता है बेटा? गोनिया मीन्स क्या होता है देख लेना भैया। गोनिया मीन्स होता है एंगल। गोनिया मीन्स क्या होता है? एंगल। और मैट्रॉन मीन्स क्या होता है? मेजर। क्या होता है? मेजर। तो चलिए आप तो समझ गए होंगे कि ट्रायो, गोनिया, मैट्रॉन तीनों को अगर जोड़ दें तो बनता है ट्रिगोनोमेट्री, जो मैथमेटिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका इस्तेमाल, जिसकी नाम लाखों बार हम लेने वाले हैं अपनी जबान से, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री बिना कैलकुलस आगे बढ़ ही नहीं सकता है। और आपको पता है कि कैलकुलस क्या है? तो मैथमेटिक्स का हार्ट है, दिल है। अगर किसी चीज का दिल ही नहीं रहे, हार्ट ही नहीं रहेगा, तो फिर वो चीज चलेगा नहीं, डेड कर जाएगा। तो याद रखेंगे। और कैलकुलस के अंदर अगर टीगो नहीं रहे तो फिर कैलकुलस नहीं चल पाएगा। तो बड़ा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको बड़ी ढंग से पढ़ना होगा, प्रेजेंट ऑफ माइंड्स को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करके हम लोग को चलना है। तो बड़ा ध्यान रखिएगा कि ट्रायो, गोनिया, मैट्रॉन अगर तीनों को जोड़ दे तो बनता है ट्रिगोनोमेट्री। और ट्रायो मीन्स होता है थ्योरी, गोनिया मीन्स एंगल होता है, मैट्रॉन मीन्स मेजर होता है। और इसकी हिंदी आपको तो पता है 3 होता है। और इसकी हिंदी क्या होती है बेटा? त्रिकोण होता है। और इसकी हिंदी क्या होती है? तो माप होता है। शायद आप ऐसा जरूर पढ़े होंगे, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप जरूर ऐसे पढ़े होंगे नीचे के क्लासों में। मैं तो पहले ही क्लियर कर दिया कि 0 लेवल से स्टार्ट करनी IIT। तो देखिए बेटा यहाँ से क्या हो गए, आप समझ गए कि 3 कोण माप, या 3 कोण यानी 3 कोणों की माप। यानी कि आप ये समझ गए कि ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है द मेजर
अच्छा पहले आप हमें ये बता दीजिए कि क्या आपको ये सब कुछ दिख रहा है ना? बिल्कुल दिख रहा होगा, उम्मीद है कि दिख रहा होगा। द मेजर ऑफ, देखिए इसके मतलब हो गए द मेजर ऑफ थ्री एंगल्स, द मेजर ऑफ थ्री एंगल्स, द मेजर ऑफ थ्री एंगल्स, यहाँ एंगल्स कर देता हूं, द मेजर ऑफ थ्री एंगल्स। शायद आपको पता चल गया इस वीडियो के माध्यम से, ये चीज तो साफ क्लियर हो गया कि ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है द मेजर ऑफ थ्री एंगल्स, द मेजर ऑफ थ्री एंगल्स, तीन कोणों की माप। हाँ, तीन कोणों की माप। त्रिकोणमिति का मतलब साइंस एकेडमी के मैथमेटिक्स टीचर संजीव सर ने क्लियर कर दिया कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है तीन कोणों की माप। अब सवाल है कि तीन कोणों की माप होती कहां है? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। जैसे आपसे पूछा जाए कि मछली कहां रहती है, तो आप जवाब देते हैं पानी में, जल में रहती है। आपसे पूछा जाए कि चिड़िया कहां रहती है, घोंसला में, तो आपसे पूछा जाए कि कोण कहां पाया जाता है, कोण कहां रहता है, तो किसी ना किसी त्रिभुज में। और कोण का जनरली आप समझ रहे हैं कि हम 11 की क्लास की बात कर रहे हैं, तो जब हम सिलेबस स्टार्ट कर देंगे, अभी तो बेसिक चल रहा है, तो वहां देखिएगा हम कोण से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे 11 के सिलेबस में चाहे सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड, अब तो सब ये सब सीबीएसई हो गया है, सब पैटर्न सीबीएसई हो गया है बेटा। तो याद रखेंगे आप, वहां कोण से स्टार्ट करेंगे। तो ये ज्योमेट्रिकल कोण का जिक्र यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर हम आपको डेफिनेशन देंगे, कोण का डेफिनेशन देंगे, यानी एंगल का डेफिनेशन देंगे, और उसको बताएंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल। वहां पर आपको बताते चलेंगे सब कुछ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसके आगे अभी तो मैं जीरो लेवल्स पर चल रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री जो है तीन शब्दों से मिलकर बना है, ट्राइगोनियोमेट्रन, थ्री एंगल मेजर, यानी कि क्या हो गया, तीन कोणों की माप, यानी कि बोलते हैं आप द मेजर ऑफ थ्री एंगल्स, तीन कोणों की माप। तो सवाल यह है कि कोण कहां होते हैं, तो त्रिभुज के अंदर होते हैं। कोण कैसे बनता है, तो जनरली आप बोलते हैं कि दो रेखा जहां मिलते हैं, दो रेखा जहां मिलते हैं और उससे जो झुकाव पैदा होते हैं उसे कोण कहते हैं। जनरली हम लोग देहात में या ऐसे बोल लेते हैं कि बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। लेकिन कोण का हम लोग स्टैंडर्ड डेफिनेशन जानेंगे थोड़ी देर में, अभी नहीं, अभी तो मैं बेसिकली सब कुछ लेकर चल रहा हूँ बेसिक से। चलिए दोस्तों, जी स्टूडेंट, तो मैंने क्या कहा था आपसे कि कोण जो होता है वो किसी न किसी त्रिभुज में पाया जाता है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आर्यभट्ट साहब ने समकोण त्रिभुज का आविष्कार किया था, ये तो क्लियर है सबको। तो हम ज्यादातर 100 में 90 बार, 100 में 99 बार हम लोग समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल टीगो में करते हैं। जी, टीगो में 100 में 99 बार हम लोग जो है समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हैं। 1%, तो 1% वो भी आ जाएगा हाँ समकोण त्रिभुज में ही। तो बेटा अगर मैं इस तरह की एक फिगर बना दूं आपसे और आपसे बोलूं कि ये क्या है, लो इसे मिला देता हूं, इसे मिला देता हूं। अब जरा आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, पढ़े दिस, ये क्या है, आपको बताने हैं कि ये क्या है, ये हाथी है कि घोड़ा है कि क्या है, ये किस टाइप की फिगर है, इसकी नाम क्या है। तो आप कहोगे कि क्या है, ये कुछ नहीं है, अभी तो कुछ नहीं है। लेकिन अगर मैं इसे इस टाइप से कर दूं, यहाँ एक एंगल बना दूं, तो आप जरूर कहोगे कि इसी का नाम है राइट एंगल ट्रायंगल, इसी का नाम है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का डिफिनेशन की बात करें तो आप जरूर कहेंगे कि जिस त्रिभुज की एक कोण कम से कम 90 डिग्री हो, जिस त्रिभुज का, कम से कम वर्ड नहीं लगाया जाए तो अच्छा रहेगा, जिस त्रिभुज की एक कोण कंप्लीट 90 डिग्री हो तो उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। इसी का नाम है राइट एंगल ट्रायंगल, इसका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, इसी का नाम है राइट एंगल ट्रायंगल, इसका नाम है, जिसका एक कोण समकोण जरूर होता है। अब इसके बारे में आप पूरी कहानी जानते हैं। हाँ, एक चीज और कि आप चाहे तो यहाँ ए लिख सकते हैं, यहाँ बी लिख सकते हैं, ये सी, ये आपके मन के ऊपर है। आप चाहे तो यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यानी कि आपके मन के ऊपर है कि कहाँ क्या लिखना चाहते हैं। और या स्टार्टिंग यहाँ से करना चाहते हैं तो ए बी सी कर लीजिए, अगर यहाँ से शुरू करना चाहते हैं तो ए बी सी कर लीजिए, ऐसे। क्लियर है स्टूडेंट? तो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कि आप जानते भी होंगे कि इस कोण की सामने वाली जो भुजा होती है उसे कहते हैं हाइपोटेनियस, जिसको हम हिंदी में कर्ण बोलते हैं। सारी कहानी में लिखूंगा, हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। जी, हाइपोटेनियस इसे बोलते हैं।
जी चलो, इसे कण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कण। ठीक है, कण बोलते हैं। हाइपोटेनियस कण बोलते हैं। स्टूडेंट इसे क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। जी, परपेंडिकुलर को हम लोग जनरली जो है छोटे अक्षर पी से, स्मॉल लेटर पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम लोग स्मॉल लेटर एस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका नाम है बेस। इसे कैसे डिफाइन करते हैं? तो सबको पता है कि यहां जो कोण बनता है, माना कि थीटा बना, और यहाँ जो कोण बनता है यानी कि समकोण वाली कोण, और यहाँ जो कोण बनता है, तो दोनों कोणों के बीच की दूरी को बोलते हैं बेस। इसे स्मॉल लेटर बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका हिंदी होता है आधार। क्या होता है? आधार। आधार तो शायद समझ ही रहे होंगे कि नीचे वाले चीज को आधार कहते हैं। उस पर जो खड़ा है, यानी कि आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है, परपेंडिकुलर जिसका नाम है, और 90 डिग्री वाली जो समकोण होती है, जो समकोण कोण होता है, उसके सामने की जो भुजा होती है उसे कहते हैं कण, हाइपोटेनियस बोलते हैं। यानी शॉर्ट में एच यानी कि स्मॉल लेटर एस से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, यहां से सारी कहानी शायद आपको समझ में आ गया कि P4 क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा जी। और B4 आप समझ गए होंगे कि यहाँ का होगा बेस होगा, बेस। और यहाँ पर एच, यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि मैं इसे स्मॉल ही लेता हूं, अच्छा रहेगा। और ये मेरी हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस जी, मेरी हाइपोटेनियस है जी। तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, इन तीनों में क्या होती है? रिलेशन, वो भी हम लोग देखेंगे। आपसे एक क्वेश्चन देखिए, यहां से एक आपके मन में क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पीबीएच। फिर बाद में हम लोग बहुत सारी कहानी भी देखने वाले हैं। अब इनमें भी हम लोग रिलेशन देखेंगे कि यहाँ जो ए बी है परपेंडिकुलर, यहाँ जो बी सी है क्या है? बेस, और यहाँ जो AC है जो कण यानी हाइपोटेनियस का काम कर रहा है, उनमें भी क्या रिलेशन होती है वो भी हम लोग देखेंगे। तत्काल यहाँ देखते हैं कि परपेंडिकुलर जो स्मॉल लेटर P है, बेस जो स्मॉल लेटर B है, और हाइपोटेनियस जो कण बोला जाता है जो स्मॉल लेटर H है, इन तीनों में क्या होती है रिलेशन। तो एक क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है, इस तरह से एक प्रश्न घूम सकता है आपके मन में आया होगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, सॉरी व्हाट इज रिलेशन बिटवीन। एक क्वेश्चन तैयार किया जा सकता है यहाँ से कि आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन, पूछा जाए जी, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन P, B एंड H। तो देखिए आपके मन में एक क्वेश्चन आ गया ना, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन P, B, H। तो आप इसका जवाब कैसे देंगे? तो आप इसका जवाब बहुत ही आराम से देंगे। आप सभी को मालूम है कि मैं एक चीज लिखने जा रहा हूं, वो चीज आपको मालूम होगा, बाय पाइथागोरस लॉ। बाय पाइथागोरस लॉ, बाय पाइथागोरस लॉ में आप क्या सीखे हैं? पाइथागोरस लॉ में आपने सीखा होगा कि होती है पाइथागोरस लॉ कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसे कहते हैं पाइथागोरस लॉ। तो पाइथागोरस लॉ से मैं इस रिलेशन को एस्टेब्लिश कर सकता हूं जी कि पीबीएच में क्या रिलेशन होते हैं जी। P4 आप समझ गए होंगे परपेंडिकुलर, B4 बेस, और H4 हाइपोटेनियस, आपको सब समझ में आ रहा है। यहाँ से आप चाहे तो H की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये स्क्वायर जाएगा राइट साइड में, तो आप तो समझ ही रहे हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर हो जाएगा, एक रिलेशन ही हो गया। और यहाँ से एक रिलेशन और भी कर सकते थे आप कि पी स्क्वायर, अगर आपसे पूछी जाए कि पी स्क्वायर क्या होगी, तो आप बता सकते हो बी स्क्वायर LHS में आएगी, यानी H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। यहाँ से आप आराम से परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, क्या होगी? P के वैल्यू होगी अंडर रूट H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। नेक्स्ट है स्टूडेंट, यहाँ से क्या देखा आपने कि एक रिलेशन यहाँ से फाइंड हो गई है, एक रिलेशन यहाँ से फाइंड हो गई है।